भोपाल के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 2 सड़कें परियोजनाओं में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। इसमें मध्य प्रदेश में कंटेनर बढ़ेगी। साथ ही राशि मंजूर होने के बाद काम की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों प्रोजेक्ट की मंजूरी देने के लिए मोहन यादव ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 146 गयासुर और राहगढ़ खंड फोर लेन अपग्रेड का विकास के लिए 900.84 करोड़ रुपए की लागत राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा है कि मार्ग खंड भोपाल कानपुर कटोरिया का एक हिस्सा ही इस मार्ग के क्षेत्रीय व्यापार मरणी को बढ़ावा मिलेगा और अन्य सामाजिक आर्थिक अवसर भी निर्माण होगा। ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दिवाली से पहले ही बड़ी खुशी दी है। ग्वालियर में ब्रिटेन कंपनी यानी यूनिक खोलने जा रही है। खास बात यह है कि इस यूनिक पूरी तरह से महिलाओं चलाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी कि यह ब्रिटेन के उत्तर भारत में पहली यूनिक होगी। इसमें ग्वालियर और आसपास की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सिंधिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि ग्वालियर की सभी महिलाओं को बहनों के लिए खुद अब समाचार नामी कंपनी ब्रिटेन अब उत्तर भारत में अपनी पहली यूनिट ग्वालियर में स्थापित करने जा रही है। इसका संचालन महिला वह करेगी। इसके संपूर्ण अंचल की लाडली बहन योजना रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलना है। शेरपुर विजयपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने नामांकन दर्ज किया। गुरुवार को सीएम महोदय की मंजूरी में रामनिवास रावत ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति को लेकर रामनिवास रावत ने हल्फनामा दाखिल किया। इसके दौरान दिखाया कि उस संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 1 साल में रामनिवास रावत की संपत्ति में 2 करोड़ रुपए से अधिक इजाफा हुआ है। विजयपुर से बीजेपुर के उम्मीदवार वन मंत्री रामनिवास रावत ने संपत्ति में 1 साल में 2.33 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव को उपयोग के लिए हल्फनामा के उन्होंने अपनी पत्नी की कुल संपत्ति 9.83 करोड़ रुपए की घोषित की। इसमें से 2.83 करोड़ की संचालित संपत्ति और 7.20 मुख्यमंत्री लाइन पर आपसे बात करेंगे। इस माह में 28 तारीख को यह फ़ोन सीएम हेल्पलाइन समेत किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने वाले व्यक्ति को फ़ोन पर आ सकती है। मोहन सरकार पहली बार स्वरूप में सीएम समाधान सेवा शुरू करने जा रही है। सीएम हर माह की 28 तारीख या किसी भी तारीख को गंभीर शिकायत करने वाले चुनती शिकायतकर्ताओं से बात कर शिकायत सुनेंगे। समाधान होगा कि संबंधित शिकायत के लिए मंजूर करने की स्थिति में पैदा करने और शिकायत अनुसूचित करने वाले अफसर कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्ष में एनडीए शामिल राज्यों में सीएम डिप्टी सीएम की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने शिकायत को गंभीरता से सोचने और शांतिपूर्ण निराकरण करने की तस्दीक दी। एमपी की विजयपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने केवल एक ही नामांकन दाखिला किया। 24 अक्टूबर तक विजयपुर सीट पर कुल 10 नामांकन दाखिले हुए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से बूंदी और विजयपुर विधानसभा शामिल है। मध्य प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि और आम लोगों की नज़र विजयपुर सीट पर है। विजयपुर सीट में 24 अक्टूबर तक 10 नामांकन दाखिले हो चुके। इनमें 4 नामांकन तो बीजेपी प्रत्याशी से रामनिवास रावत ने दाखिले किए। इसमें बात है कि कोई प्रत्याशी ने अधिकतम 4 नामांकन दाखिले कर सकता है। इससे अलर्ट कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश माहौल ने केवल एक ही नामांकन दाखिला किया है। विजयपुर विधानसभा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में बैजनाथ कुशवाहा ने भी नामांकन दाखिला कर दिया है। मध्य प्रदेश के बुंदेली और विजयपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने, बुंदेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन जमा कर दिया। विजयपुर में सीएम महोदय तक पहुंचे थे। वहीं बुंदेली में 17 साल से पहली बार कांग्रेस में दिग्विजय नेताओं को मंजूरी देने में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन जमा किया है। इस दौरान कांग्रेस ने प्रत्याशित किया है कि नामांकन रैली में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अनेक दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि बुंदेली की धरती कांग्रेस की थी और फिर भी कांग्रेस की ही होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्ष 2006 में बुंदेली विधानसभा सीट पर विधायक थे। हालांकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन ने आज मध्य प्रदेश में 54 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 324 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित किया है। भोपाल के आरवी नेहरा प्रशासन अकादमी में आयोजित इस राज्य स्तरीय शिक्षा समारोह में 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में शिक्षक शरणार्थी के चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मान किया है। इनोवेशन कंट्री में लिए अंतर्राष्ट्रीय T4 एजुकेशन द्वारा विश्व में पहला स्थान प्राप्त रतलाम के सीएम राज बिनू स्कूल के शिक्षकों का सम्मान किया था। इसके साथ ही एम्पायर मध्य प्रदेश के रतलाम का बिनू सीएम राव स्कूल विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 को इंटरनेशनल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त घोषित हुआ है। लंदन स्थित 10.4 एजुकेशन संस्था अलग अलग श्रेणियों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की घोषित की है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मोहन ने शाला की टीम और स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सीएम राइज विद्या रतलाम के सभी सहयोग और स्कूल शिक्षा विभाग के इस उपलब्धि को लिए बधाई दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। महत्वपूर्ण उपलब्धि ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम इंटुल बिनू ने इस दुनिया को सबसे पीछे छोड़कर यूं ही खिताब जीता है। इस पुरस्कार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन ने प्रदेश के कोन कोन तक विकास पहुंचाने के लिए लगातार कार्य है, इसलिए वह प्रदेश में इंटर कॉलोनी की सृजन चला रही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजना के साथ ही प्रदेश के हर कोने तक विकास को पहुंचाने जा रही है। हालांकि में सीएम मोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना पीएम जन योजना के तहत राज्य में 5,481 पीटी बहुत गाँवों को विकास पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि पीएम जन योजना के जरिए राज्य के निवाधन बेगा भारतीय एवं सरिया स्पेशल पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5,481 गाँवों को सिलेक्ट किया है। इंदौर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में मंदसौर में हुए खोली कांड की जांच के लिए कठिन जज जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं होगी। इस विधान में पेश की जानकारी मुहार वाली जनजाति याचना कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट की इंदौर पीठी कानून प्राध्यापक राशन में फैसला किया। साथ ही कहा कि गोलीकांड को 7 साल गुजर जाने के बाद हो गई जाँच की रिपोर्ट को विधानसभा से पेश करने का अदालत आदेश रेट जारी किए जाने का कोई आधार नहीं है। रतलाम के पूर्व विधायक पारस खरगला ने जनजाति याचना का कहा कि गोलीकांड की जाँच के बाद आने जैन आयोजक 17 जून 2018 को राज्य सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इस रिपोर्ट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद बुंदेली विधानसभा सीट पर खाली हो गई। सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले। भाजपा की तरफ से सीट के लिए मैदान में रमाकांत भार्गव को उतारा गया है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों पर प्रचारित प्रशंसा जारी। हाल ही में रमाकांत भार्गव के लिए उपचुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान ने एक ऐसा बयान दिया कि जिसको लेकर वह विवाद में घिर गई। कार्तिक ने कहा कि एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उपचुनाव प्रचार के दौरान कार्तिक ने सिंह चौहान कहते हैं कि आखिर अपनी बॉलिंग में गड़बड़ी करके हम अपनी ही इज्जत क्यों खराब करें। यहाँ हम लोगों को काम कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना, यह काम कराने। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया कि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित आधार पर कार्ड पर जन्म लिखित तारीख से नहीं किया जा सकती। दूसरे शब्दों में कहा, देश की सर्वोच्च अदालत की नज़र में किसी भी उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड का वैध दस्तावेज नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भूया ने पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की उम्र स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट FCL में उल्लिखित जन्म तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने की मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लिया गया है। यह मामला पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट का पहुंचा था। सड़क दुर्घटना से एक मामले में कोई भी आधार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुंदेली विधानसभा सीट के लिए और उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव की नामांकन रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में आज भाजपा ने अपनी ताकत का एहसास कराया। मुख्यमंत्री मोहन ने कार्य में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की जीत में बुंदेली का अहम रोल हमेशा रहा है और मुझे विश्वास है कि सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि याद रहे, यहाँ रमाकांत भार्गव अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा का एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा, हम सब रमाकांत भार्गव हैं। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि बुंदेली क्षेत्र में विकास के लिए भाजपा की सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही और आगे ही नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस जीतने के प्रयास कर रही है, कितना झूठ बोलेगी, लेकिन हमारा भरोसा है कि आप दिवाली से पहले ही चक्रवात दाना का प्रभाव मध्य प्रदेश पर दिखने को मिल रहा है। मौसम परिवर्तन में 26 और 27 अक्टूबर को 8 से 10 जिलों में कहीं बारिश की संभावना जताई है। वही निमाड़ अंचल और मौसम प्रभावित हो सकता है। हालांकि भोपाल इंदौर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। MP मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अति तीव्र चक्रवात तूफान दाना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र को ओडिशा के पूर्व और पश्चिम बंगाल के सागर अंडरलाइन के मध्य में तट से यह टकरा सकता है। इसके प्रभाव से बादल छाएंगे और पूर्व मध्य प्रदेश, जयपुर, रीवा, शहडोल संभाग में जिला कई बारिश होने की। देश के हर शहर में मंडी होती है जहां किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं। किसानों से यहां जिसमें दाम फसल खरीदी जाती है, उसके बाद व्यापारी अपना मुनाफा लगाकर हमें चीज़ें बेचते हैं। मंदिरों में सारा सामान थोक के भाव मिलता है, जहां से ये रिटेल मार्केट में आता है और हमें रिटेल भाव में खरीदारी कर आते हैं। अनाज, फल और सब्जी जैसे सभी जरूरी चीज़ों को खरीदार हम बाजार से ही हो सकते हैं। देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना अनाज, सब्जी और फसलों का जो दाम तय होता है, उसके आधार पर देश की अलग अलग मंडियों में भाव तय किया जाता है। इस खबर में हम आपके लिए इंदौर मंडी में अनाज, सब्जी और फलों का ताज़ा दाम लेकर आए हैं।